नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। स्वास्थ्य विभाग अपने ही कर्मचारियों के बच्चों को नहीं बचा पाया फैलते डेंगू मलेरिया से। महाकाल भस्म आरती में शुल्क लगाने के विरोध में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। जियो मार्ट में हुई 8 लाख की चोरी का पर्दाफाश किया पुलिस ने। एक अन्य कार्रवाई में क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खाते 2 गिरफ्तार। नानाखेड़ा स्टेडियम में सिंथेटिक एथलीट ट्रैक का वर्चुअल भूमि पूजन किया खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने। वह 17 पदों के लिए 35 उम्मीदवार भाग्य आजमाएंगे उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव में। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग अपने ही कर्मचारियों के बच्चों को नहीं बचा पाया फैलते डेंगू मलेरिया से। आवासों के बाहर गंदगी का साम्राज्य। जिला अस्पताल के सरकारी क्वार्टर्स में गंदगी और जगह जगह गड्ढों में पानी व कीचड़ की समस्या चिरस्थायी है। इसी के चलते कई स्वास्थ्य कर्मियों के बच्चे डेंगू पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें माधवनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह कई बच्चे व स्वास्थ्य कर्मी फीवर ग्रसित है। इस संबंध में एम्बुलेंस चालक कृष्णलाल ने बताया, अभी ये मोहल्ले में करीबन 6 बच्चे पॉजिटिव पाए गए हैं और बाकी लगभग आसपास में और भी वायरल फीवर चल ही रहा है। हो सकता है उनकी भी जांच रिपोर्ट आए तो वो भी हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। अभी कौन कौन है जो एडमिट है हॉस्पिटल में? अभी एक मोहित पिता बालमुकुंद जो भी आरएमओ ऑफिस में कर्मचारी है, उनका बालक, और यहाँ पे विजय लावरे और उनके एक बच्चा अमित और रुचिता माधवनगर में एडमिट है जो पॉजिटिव है। एक यहाँ पर कृष्णलाल जो माधवनगर में एम्बुलेंस चालक है, उनके 2 बच्चे हर्षिता और लग्नेश वो भी पॉजिटिव है, वो भी माधवनगर में एडमिट है। इधर डॉक्टर HP सोनानिया ने मीडिया के समक्ष कहा, अभी जो मौसम बदला है, अगस्त से शुरू हुआ है, वायरल फीवर बड़ों में और बच्चों में ज़्यादा हो रहा है। वायरल सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त वगैरह होना, उल्टी होना, ये सबसे ज़्यादा लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बच्चों में ज़्यादा है, बड़ों में भी ज़्यादा है। तो इसमें कुछ डेंगू के केसेस भी आ रहे हैं। अभी अपने ज़िले में 20 डेंगू केसेस हैं, वो सभी स्वस्थ हैं। इसको क्या माना जाए, कहीं ना कहीं ये रेड जोन की उधर जा रहा है या फिर नॉर्मल? रेड, हाँ, मतलब अभी एक अपने को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर डेंगू बढ़ता है तो वो भी एक एपिडेमिक हो सकता है। अगर डेंगू ज़्यादा, साफ़ सफाई रखना, सब चीज़ें साफ, खाना पीना, पानी साफ पीना, खाना दूषित नहीं हो, बाहर का खाना नहीं खाए और साफ़ सुथरा खाना खाएं, साफ़ सुथरा रखें घर को। तो उससे अपन मच्छर जैसे डेंगू के काटते हैं, साफ पानी में रहते हैं, शाम के दिन में काट लेते हैं, तो मच्छरों से बचना बहुत जरूरी है। महाकालेश्वर मंदिर में लगाए जाने वाले दर्शन शुल्क को कांग्रेस ने बताया षड्यंत्र, जो सभी श्रद्धालुओं को महाकाल से दूर करेगा। दर्शन शुल्क को तत्काल वापस लिया जाए। जंगी धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस ने की मांग। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक भगवान महाकालेश्वर प्रदेश और देश में ही नहीं अपितु विदेशों तक में शिव भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। यही वजह है कि यहाँ रोज हजारों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं। भक्तों की भक्ति और भक्तिवश चढ़ावे और दान दक्षिणा के कारण मंदिर के कोष में अच्छी खासी आय होती है, मगर प्रदेश शासन और मंदिर समिति रूपी अतृप्त आत्माओं की तृप्ति होने के बजाय उनकी तृष्णा अनवरत बढ़ती जा रही है। इसी वजह से आए दिन श्रद्धालुओं की जेब ढीली करने के प्रयोग होते रहते हैं। क्रम में ताज़ा प्रयोग यह हुआ है कि अब दर्शन शुल्क भी लगाया जा रहा है, जिसका विरोध कांग्रेस ने खुलकर किया है। इसी संदर्भ में कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं सर्वश्री सत्यनारायण पवार, विवेक यादव, विधायक रामलाल मालवीय, नूरी खान, सीता सोनी और अरुण वर्मा ने दर्शन शुल्क का विरोध किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह, कांग्रेस नेता और कार्यक्रम संयोजक विवेक यादव ने कहा, महाकाल मंदिर में दर्शन और भस्म आरती में जो एक्स्ट्रा शुल्क लगाया गया है प्रदेश सरकार द्वारा, और साथ साथ ही प्रशासन वो शुल्क भी किसी एक निजी खाते में जमा कर रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। ये तो बड़ा अनुचित है। बाबा महाकाल तो सभी के हैं, उनका जो दर्शन करना चाहे उसको दर्शन करने का मौका मिलना चाहिए। और ये तो मनगढ़ंत तरीके से
एक तरीके से वो उस तरीके का शुल्क है जिस तरीके से लंका में रावण ने शुल्क लगा रखा था, उस प्रकार का शुल्क इनने यहाँ पे लगाया है। तो इसका पूरी जनता, उज्जैन की नहीं पूरे मध्य प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता जो धर्म प्रेमी भाई हैं जो यहाँ महाकाल मंदिर दर्शन करने आते हैं, उनके लिए एक बड़ी, हम लोगों के लिए बड़ी एक शर्म की बात है कि पूरे विश्व से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और हम उनसे ऐसा शुल्क वसूलें। महाकाल भगवान का पूरा व्यवसायीकरण भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। सनातन धर्म के साथ में खिलवाड़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने परवरदिगार से, अपने भगवान से मिलने के लिए काहे का शुल्क, और अगर मंदिर घाटे में है तो शुल्क लेना समझ में भी आता है। मंदिर लगातार फायदे में है, इस तरह से तो लोगों को दूर करने का प्रयास मंदिर से किया जा रहा है। और पूरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री सब और जिला प्रशासन एक धर्म भ्रष्ट तरीके से यहाँ पर बैठ के मनमाने निर्णय कर रहे हैं। पहले भी सवारी नहीं निकाली, अभी भी कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस नहीं निकाला। हम लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे और भस्मारती का शुल्क वापस होना चाहिए। इसके लिए आज हम सब लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। निजी कंपनी में लाखों रुपए की चोरी कर फिर ड्यूटी पर आ गया कर्मचारी, पुलिस ने किया वारदात का खुलासा। 2 दिन पूर्व नानाखेड़ा स्थित रिलायंस जियो मार्ट के इलेक्ट्रॉनिक लॉकर से लगभग 9 लाख रुपए चोरी हो गए थे। तफ्तीश करने पर पुलिस ने कंपनी के सुपरवाइजर सोनू व्यास को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने एक अन्य साथी के साथ वारदात करना कबूल किया। पुलिस ने नकदी बरामद कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, जो हमारे पास एविडेंसेस आई थी उसके आधार पर यह स्पष्ट हो रहा था कोई अंदर का ही कोई व्यक्ति है जो ये घटनाक्रम कर सकता है। तो उस पर जो हमारे पास जो साक्ष्य आई उसके आधार पर जो हमने पूछताछ की और इनका तो ये स्पष्ट हुआ कि सुपरवाइज़र जो अभी फिलहाल काम कर रहा है उसने अपने एक साथी के माध्यम से ये पूरा घटनाक्रम किया था। अपने साथी को उसने डिजिटल सेफ की जो डिटेल्स हैं वो सब दिए और उसने जाकर ये निकाला था और पूरी ही राशि जो लगभग 7,76,523 रुपये इसको हम लोगों ने जब्त किया है और उसमें विधिवत आगे कार्रवाई की जा रही है। वारदात का अतिशीघ्र खुलासा होने पर जियो मार्ट के स्टाफ द्वारा पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया गया। स्टेट हेड गोपाल जैन ने बताया, सेम डे में आके एसडीपी विजिट करके पूरे डिटेल ली और ये केस को एकदम इमरजेंसी पे लेके उन्होंने एक दिन में क्लोज किया और हम लोग इसके लिए बहुत हाईली उनको रिकमेंड करते हैं कि उनको बेस्ट टीआई का उज्जैन में अवार्ड मिले। किस प्रकार से मतलब उन्होंने पर्सनली वो चीज़ को लिया, पर्सनली आए, पर्सनली किस प्रकार लगाया जाता है वहाँ पे? सर वो कैश ऑन डिलीवरी होती है, ऑनलाइन डिलीवरी होती है, उसका पेमेंट होता है जो हम लोग इवनिंग में राइडर्स जो डिलीवरी करते हैं उनसे कलेक्ट करते हैं, वो केस रखा जाता है। थाना कोतवाली क्षेत्र स्थित एक होटल से क्रिकेट ऑनलाइन सट्टा चलाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 आरोपी फरार हैं। फाजिलपुरा पुलिस कॉलोनी के सामने स्थित होटल अबिका में बीती रात कोतवाली पुलिस ने दबिश दी। होटल के कमरा नंबर 412 में मारे गए छापे के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम विवेक पिता दिलीप जैन निवासी सतीगेट और रवि सलूजा निवासी महानंदा नगर है। दोनों आरोपी होटल में कमरा लेकर पिछले लंबे समय से क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से लैपटॉप और मोबाइल सहित रजिस्टर जब्त किया। थाने पर लाकर रजिस्टर की जांच की गई तो इसमें 10 लाख से अधिक का हिसाब किताब मिला। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है और आरोपियों से पता लगा रही है कि उनके साथ और कौन कौन इस काम में जुड़े हुए हैं। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई थी कि एक होटल में 2 लोग बैठ के कुछ सट्टे का कारोबार कर रहे हैं। इस सूचना पर टीआई महाकाल मुनेन गौतम और टीआई कोतवाली अमित सोलंकी की एक टीम गठित की गई, जिन्होंने जाकर इस पर दबिश दी तो 2 आरोपी मिले थे, जिनके पास 2 लैपटॉप, 7 मोबाइल और बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं इक्विपमेंट भी जब्त किए गए हैं। लगभग 4700 रुपये के आसपास का है। एक पेन ड्राइव जो सॉफ्टवेयर के रूप में उपयोग होती थी, उसके माध्यम से कैरेबियन प्रीमियर लीग में सेंट किट्स और जमैका के बीच जो मैच चल रहा था उसमें सट्टे का कारोबार कर रहे थे। उनको गिरफ्तार किया गया है और हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन है। अभी जो सामान्य जानकारी अभी से मिली है उससे लगभग 20 लाख रुपए के क्रिकेट सट्टे का हिसाब किताब मिला है और हमारा इन्वेस्टिगेशन में 3 लोग और भी इसमें आरोपी के रूप में सामने आए हैं। हम लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसकी तह तक जाएंगे कि ये पूरा कारोबार कहाँ तक उज्जैन में चल रहा है।
नानाखेड़ा स्टेडियम में 7 करोड़ की लागत से बनने वाले सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का वर्चुअल भूमि पूजन किया खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने। राजमाता विजयाराजे सिंधिया खेल परिसर नानाखेड़ा में 7 करोड़ रुपए से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का वर्चुअल भूमि पूजन खेल और युवा कल्याण मंत्री मध्य प्रदेश शासन यशोधरा राजे सिंधिया ने किया। उन्होंने कहा कि हम उज्जैन को खेलों के क्षेत्र में बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। नानाखेड़ा स्टेडियम में जेवलिन थ्रो बॉल, फुटबॉल के लिए भी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। अध्यक्षता उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। भूमि पूजन कार्यक्रम के पूर्व स्टेडियम में मशाल यात्रा पहुंची। उसे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सौंपा गया। ट्रैक का निर्माण 4.058 हेक्टेयर पर किया जाएगा। इसका निर्माण मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम करेगा। इस ट्रैक का निर्माण 2 चरणों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाएगा। प्रथम चरण में ट्रैक के सब बेस का कार्य और द्वितीय चरण में सिंथेटिक लेयर का कार्य किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 1974 में नानाखेड़ा स्टेडियम का निर्माण का मास्टर प्लान बनाया गया था। इसका निर्माण 1994 में होना था, लेकिन कारणवश यह हो नहीं सका। इसके बाद 2004 में पुनः प्लान बनाया गया। 2006 में इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनाई गई। विधायक पारस जैन ने कहा, विद्यार्थी जीवन में विभिन्न खेलों के प्रति विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न हो जाती है। आने वाले समय में उज्जैन खेल के क्षेत्र में अग्रणी रूप में आने वाला है। इस दौरान एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, डॉक्टर सनवर पटेल व कोच मौजूद थे। जिला खेल अधिकारी ओपी हरोड़ ने स्वागत किया। अतिथियों ने निर्माण कार्य का भूमि पूजन और शिलान्यास का अनावरण किया। आने वाले समय में खेलों को लेकर उज्जैन अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। वो सब प्रकार के खेल यहाँ खेले जाएंगे। और चूँकि विक्रम विश्वविद्यालय में स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट चल रहा है, नई शिक्षा नीति में अब हमने इस बात की गुंजाइश दी है कि शारीरिक शिक्षण ये ऐच्छिक विषय के रूप में एक अनिवार्य सब्जेक्ट के नाते से भी जाना जाएगा। ऐसे में जब ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में अब हमारे मेडल मिलते जा रहे हैं, तो ऐसे में हमको ये खेल का माहौल बनाना बहुत जरूरी था। भोपाल के बाद यदि खेल के इस राज में उसके मामले में जाना जाएगा तो उज्जैन ही जाना जाएगा, क्योंकि उज्जैन में भी नेशनल जैसे स्थान अब बनने लग गए हैं। यदि आप देखें तो तैराकी का भी जो हमारा स्विमिंग पूल बना है वो नेशनल का है, और अभी जमनाश्रम का भी जो बना है वो भी नेशनल जो मापदंड के हिसाब से हमने बनाया है। यहाँ आगामी भी जो हम बनाएंगे वो नेशनल के हिसाब से बनाएंगे। 27 सितंबर को संपन्न होंगे मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव। 17 पदों के लिए 35 उम्मीदवार होंगे मैदान में। उज्जैन अभिभाषक संघ के चुनाव 6 पदों व 11 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 27 दिसंबर को संपन्न होंगे। आचार संहिता के अंतर्गत कोर्ट परिसर में प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकेगा। अध्यक्ष, सचिव आदि का परिणाम चुनाव वाले दिन ही आ जाएगा, जबकि सदस्यों के परिणाम दूसरे दिन आएंगे। विस्तृत जानकारी देते हुए चुनाव अधिकारी नीलेश योगी ने बताया, कुल अभी मतदाता की संख्या 1291 थी। 10 से 20 अभिभाषक हमारे कोविड-19 के दौरान नहीं रहे हैं, तो इस कारण जो भी उसमें कम होंगे, 20-25 कम होंगे। समय कब से कब तक रहेगा? समय 11 से 4 रहेगा मतदान का। कितने मतदान हो गया? जी, कितने पदाधिकारी? इसमें लगभग 17 पदों के लिए 35 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, जिसमें से 6 पद हैं और 11 कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव होना है। तीज पर सौभाग्येश्वर महादेव पर लगा महिलाओं का तांता। रात 12 बजे से 24 घंटे तक चलता है दर्शन का सिलसिला। चौरासी महादेव में 61वां स्थान रखने वाले पटनी बाजार स्थित सौभाग्येश्वर महादेव के पूजन का हरतालिका तीज पर विशेष महत्व होता है। अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व विवाहित महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत कर शिव दर्शन करती हैं। गौरतलब है कि सौभाग्येश्वर महादेव एकमात्र शिवलिंग हैं जो बालू से निर्मित हैं। इस विषय में जानकारी देते हुए पंडित राजेश पंड्या व पंडित चंद्रशेखर शर्मा ने बताया, यह जो है हरताला तीज का मंदिर है, सौभाग्येश्वर महादेव 84 महादेव में 61/84 है। यहाँ जो है भगवान बालू का लिंग बना हुआ है और इसकी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में कि इसकी पूजन करने से जो महिला जिनका कुंवारी कन्या उनका विवाह नहीं होता है वो इस व्रत को रखती है, पूजन अर्चन करती है और आराध्य करती है और दर्शन पूजन का महत्व विशेष बताया गया है।
और सुहागन जो महिलाएं रहती है वो अच्छा अपना सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो घर में, इस व्रत को करती है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि हमारे उज्जैन अवंतिका नगरी में 84 महादेव है। उन 84 महादेव में से इन भगवान का 61वें नंबर पे महादेव जी का नंबर आता है और इनको हरतालिका तीज के दिन यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, जिसके सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उनको अच्छे घर की, अच्छे वर की प्राप्ति वगैरह होती है और उनका परिवार जो है श्रेष्ठ रहे, मंगलमय रहे, इसलिए पूजन वगैरह किया जाता है यहाँ पर। ये शिवलिंग की क्या विशेषता है? यह शिवलिंग भगवान का बालू के शिवलिंग से भगवान का बनाया गया है। ये पूरे अपने इंडिया में एकमात्र मंदिर भगवान का यही मंदिर, इसके अलावा कोई ऐसा मंदिर नहीं है। 84 महादेव यात्रा में आज कीजिए नुपुरेश्वर महादेव के दर्शन और जानिए उनकी गाथा, जो डाबरी पीठा में स्थित होकर इस श्रृंखला में अपना 47वां स्थान रखते हैं। पहले रतांतर कल्प में महादेव के गणों में एक नुपुर नामक गण हुए। एक बार वह कुबेर की सभा में गए। वहां उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, मेनका आदि अप्सराएं नृत्य कर रही थी। कुबेर की सभा में नृत्य करती हुई अप्सराओं के मध्य नुपुरगण कामातुर हो नाचने लगे तथा एक फूल की गेंद उर्वशी के वक्ष पर फेंकी। नाराज हो उर्वशी ने कुबेर से शिकायत की। तब कुबेर ने कुपित होकर उसे श्राप दिया। उनके शाप से यह नुपुर पृथ्वी पर पतित हुआ। तब वो पछताता हुआ मनसा देवी के मंदिर में गया और तपस्या करने लगा। देवी ने कहा, हे नुपुर, तुम महाकाल वन में जाकर सरस्वती नदी रूपी बावड़ी में स्नान कर समीपस्थ शिवलिंग का पूजन करो। नुपुर ने वैसा ही किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे नुपुर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सभी के वंदनीय होकर यहाँ नुपुरेश्वर के नाम से पूजे जाओगे। जो भी तुम्हारा पूजन अर्चन दर्शन करेगा वह यश, कीर्ति व वैभव को प्राप्त करेगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यहाँ स्थित बावड़ी में स्नान कर जो इनके दर्शन पाता है उसके 100 कुल तर जाते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य विभाग अपने ही कर्मचारियों के बच्चों को नहीं बचा पाया फैलते डेंगू मलेरिया से। महाकाल भस्म आरती में शुल्क लगाने के विरोध में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। जियो मार्ट में हुई 8 लाख की चोरी का पर्दाफाश किया पुलिस ने। एक अन्य कार्रवाई में क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खाते 2 गिरफ्तार। नानाखेड़ा स्टेडियम में सिंथेटिक एथलीट ट्रैक का वर्चुअल भूमि पूजन किया खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने। वह 17 पदों के लिए 35 उम्मीदवार भाग्य आजमाएंगे उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव में। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।